नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज पे काम कर रहे हैं। जिस सीरीज में आदरणीय उत्तरा दीदी ने हमें बताया है, सिखाया है कि एक ग्रह किसी विशेष भाव का स्वामी होकर कहाँ कहाँ बैठने पर क्या क्या फल देता है। उसी सीरीज में आज हम पंचम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में बैठने पर हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, उसे सीखने के लिए बैठ रहे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत नमस्कार है। नमस्कार दीपक जी। असल में विभिन्न भावों के स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देते हैं, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ग्रहों की प्रकृति को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ग्रह का स्वभाव क्या है। इसीलिए हम बार बार ग्रहों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, किस प्रकार के फल देते हैं, किस तरह से देते हैं, क्या क्या देते हैं, ये बार बार बताते हैं। तो वो हमेशा फर्क रहेगा। अब जैसे जहां तक पंचम भाव का सवाल है, पंचम भाव से हम जो है अपनी संतान देखते हैं। सबसे पहले हमारी अभिरुचियां देखते हैं, हमारे शौक, हमारे खेलने कूदने का ढंग, या हमें उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, या शेयर मार्केट में पैसा लगाना, या हमारे जीवन साथी का लाभ भाव, इतनी सारी बातें देखते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो हैं विशेष रूप से विभिन्न ग्रहों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जैसे कला है, संगीत है, अभिरुचियां हैं कलात्मक, वो सब चंद्रमा और शुक्र के अंदर आती हैं। खेलने कूदने और स्पोर्ट्स का है वो मंगल के अंदर में आते हैं, है ना। और बाकी शेयर मार्केट में पैसा लगाना, जुए सट्टे में लगाना, ये विभिन्न ग्रह हमारे हर तरह से हमें सपोर्ट कर सकते हैं कि वो किन किन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव के स्वामी से जुड़े हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम देख रहे हैं कि पंचम भाव का स्वामी विभिन्न भावों में जाकर किस प्रकार के फल देगा। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं लग्न में। यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाकर और लग्न का स्वामी बनता है या वहां का कारक बन जाता है, जाएगा, तो नेचुरली वो पंचम भाव को भी फल देगा और लग्न के भी देगा। तो एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि पंचम भाव जो है हमारा रोग स्थान, जो छठा भाव है उसका 12वां भाव है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है जब पंचम भाव का स्वामी लग्न पे जाता है, चाहे जो भी ग्रह हो। किसी खेल के प्रति उसकी विशेषता जाहिर होती है, या विशेषज्ञता जाहिर होती है, या रुझान हमें पता लगता है खेल के प्रति, जो उसमें बुद्धिमत्ता होती है, प्रतिभा होती है, या कलात्मक क्षेत्र में प्रतिभा होती है। खेलकूद के प्रति होगा तो जरूर मंगल होगा, कलात्मक रुझान है तो शुक्र वहां प्रभावशाली बनेगा। और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पंचम भाव का स्वामी लग्न पे जाता है, ललित कलाओं के प्रति भी उनकी रुचि रहती है, समझदार रहते हैं, मंत्र उच्चारण वगैरह करने में या वैदिक ज्ञान अर्जन करने में भी उनकी रुचि रहती है, क्योंकि पंचम भाव हमारा मंत्रों से, वैदिक उपचारों से भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है अपनी संतान के प्रति बहुत प्रेम रखता है, विशेष रूप से जो पहली संतान, उससे उसका लगाव जो है काफी रहता है, अंदर से लगाव रहता है, चाहे जो भी हो। और एक तरह से वो अपना संतुष्ट जीवन जीता है और आत्म उत्थान के लिए भी प्रयास करता है। अब आता है पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में जाए या सेकेंड हाउस में जाए। तो पंचम भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति जो है उसके धन प्राप्ति किस प्रकार होती है, क्योंकि सेकेंड हाउस धन का है भाव हमारा। तो संगीत से, गीत से, खेल कूद से, स्पोर्ट्स से, जुए सट्टे से, या शेयर मार्केट से। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के जो भी साधन होते हैं, जैसे टीवी है, सिनेमा है, डांस है, ड्रामा है, इन सब साधनों से व्यक्ति जो है अपनी आय या इनकम ढूंढता है। इसके अलावा वो अपने स्टूडियोज बना सकता है, सिनेमा घर बना सकता है, या खरीद सकता है, या थिएटर का भी काम कर सकता है। एक चीज और है कि व्यक्ति को संतान द्वारा भी धन प्राप्ति होती है यदि पंचम भाव का स्वामी धन भाव में जाता है। कि बच्चा जो है, प्रथम संतान, विशेष रूप से उसको फाइनेंशियली हेल्प करती रहती है, सब देती रहती है पैसा। और धार्मिक संस्थाओं से या त्योहारों से भी उसको धन मिलता है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में जाता है तो व्यक्ति वो खेल कूद के सामान की एजेंसी ले सकता है,
एजेंसी का है तीसरा भाव, तो वो खेल कूद से जुड़े हुए जितने भी सामान होते हैं, खेलने कूदने की एसेसरीज, उनका एजेंसी ले सकता है, या गीत संगीत के वाद्यों की, या कई लोग म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक का भी एजेंसी ले सकते हैं, राइट्स खरीद लेते हैं फिल्मों की। इस तरह का जो काम करते हैं वो सब जो है पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाता है तब। या फिर वो किसी नाट्य संस्था या किसी कलात्मक संस्था का मैनेजर होता है, उसका काम करता है। बच्चों के साथ उसके संबंध अच्छे रहते हैं, विशेष रूप से प्रथम संतान, क्योंकि पंचम भाव से ये 11वां भाव हो जाता है। और वो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी भी होता है, एक बार जो सोच लेता है उसको करके रहता है, किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेता है। केवल अंतिम क्षणों में ही उसको कभी कभी थोड़ा सा भय लगता हो, नहीं तो मोस्टली वो परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर लेता है। वैदिक मंत्रोच्चारण, उनके क्रियाकलापों से भी उसको फायदा होता है। हमारे कई पंडित होते हैं, पुरोहित के जो काम करते हैं, उनके लिए ये आवश्यक। चतुर्थ भाव, यदि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आता है तो संतान प्राप्ति में एक तो मुश्किल होती है या असफलता दिखाई देती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, दिमागी अशांति बनी रहती है, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में आए, कभी कभी निर्णय लेना भी कठिन हो जाता है और व्यक्ति बिना किसी बात के फालतू की चिंता करता रहता है, विशेष रूप से संतान संबंधी या किसी और पंचम भाव से जो भी जुड़ी हुई है उसकी हॉबी, उनसे जुड़कर वो चिंता करता है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, या जुए सट्टे से लाभ नहीं होता, उसको हानि होती है, शेयर मार्केट में भी उसको नुकसान उठाना पड़ता है। यदि उसके प्रेम संबंध होते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है, तो प्रेम संबंधों में उसको असफलता का सामना, और स्वास्थ्य में खराबी आती है, बीमारी ऐसी हो जाती है जो जिसका इलाज संभव नहीं, तला इलाज, और व्यापारिक संगठनों में भी उसे बदनामी झेलनी, हर तरह से मतलब नुकसान होता है उसको। जबकि उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जिनको हम सप्तम भाव से देखते हैं, उनको हर फील्ड में लाभ मिलता है, जिनसे वो प्रतियोगिता करता है, क्योंकि उनके लिए एकादश भाव का स्वामी दशम भाव में चला जाता है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में ही हो तो ये बहुत ही बढ़िया माना गया है कि व्यक्ति सर्व कला संपन्न होता है, उसको क्या नहीं आता है, हर फील्ड में वो मास्टर एक तरह से होता है, बुद्धिमान होता है, निर्णय भी सही ले लेता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसकी प्रबल तर्क शक्ति भी प्रबल रहती है, और उसकी जो संतान है, प्रथम संतान विशेष रूप से श्रेष्ठ रहती है। परिवार और संतान में मनोरंजन के साधन, खेलकूद के शौकीन वो खुद भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, या फिर खिलाड़ी भी हो सकता है वो स्वयं भी, और धार्मिक विचारों वाला बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में जाता है तो व्यक्ति जो है एक सफल व्यक्ति कहा गया है, सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि छठा भाव उसके लिए लाभ दिलवाता है, उसको जिताता है। तो यदि वो जुए सट्टे में भी पैसा लगाता है तो उसको सफलता मिलती है उसमें। और उसकी जो संतान है, क्योंकि पहली संतान का धन भाव है छठा भाव, तो वो धनी, उसको पैसा मिलता है, वो धनी होती है, स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर मार्केट में वो उसको लाभ होता है, उसे अपमानित होने का कोई भय नहीं रहता, और मंत्र सिद्धि द्वारा भी वो सफलता प्राप्त कर सकता है, और मतलब कभी असफलता का सामना उसको नहीं देखना पड़ता। और अगर छठा भाव 11वें भाव से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब आता है सप्तम भाव। पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में आए तो सप्तम भाव जो है हमारे जीवन साथी या हमारे पार्टनर का होता है, उसको एक तो सबसे पहले लाभ दिलवाता है। इसके अतिरिक्त हमारे पार्टनर से या हमारे लाइफ पार्टनर से हमारी जो समझ रहती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी अच्छी बन जाती है, अच्छी विकसित होती है। काफी आम पब्लिक से भी हमारे संबंध अच्छे रहते हैं, आम जन जो भी है, मतलब 7th हाउस हम आम जन से भी देखते हैं, जो हमारे साथ जो भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, किसी काम से मिलते हैं, उनसे भी। और वो उनको जो उनकी समस्या होती है उसका समाधान भी व्यक्ति अच्छी तरह से दे पाता है। व्यक्ति जो है विपरीत लिंगी के प्रति कुछ आकर्षण सदैव महसूस करता है, विशेष रूप से शुक्र मंगल या इस टाइप के जो ग्रह होते हैं यदि वो होते हैं। अब यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो ये व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से लाभदायक नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो पंचम भाव और अष्टम भाव से जुड़ जाता है, दोनों भावों से,
जो कि उसके सामने वाले जिनसे भी वो इंटरेक्शन करता है या उनके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को फायदा देता है, उनके लिए वो धनेश और लाभेश हो। तो इस व्यक्ति को जो है सभी तरह की कठिनाइयां, रुकावटें पैदा करता है, उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आप देख लीजिए, कभी भी पंचम भाव अष्टम भाव दशा अंतर दशा में एक साथ ऑपरेट होते ही हैं तो परेशानी होती है, उसको फायदा नहीं होता। हमेशा असंतोष, अपमान और संघर्ष करना पड़ता है हर चीज के लिए, और हमेशा चिंता और परेशानी लगी रहती है उसको, दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ा रहता है, मानसिक तनाव बने। अब पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आए तो क्या होता है? स्वास्थ्य अच्छा रहता है, एक तो भाग्य साथ देता है स्वास्थ्य सही रहने में। और वैसे भी अपने यहाँ तो माना ही गया है कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जाए तो भाग्यशाली माना गया। मानसिक संतुलन भी बना रहता है इसके अतिरिक्त, और व्यक्ति जो निर्णय लेना चाहता है वो शीघ्र लेता है, देरी नहीं करता, फटाफट अपना निर्णय लिया और काम किया। व्यक्ति को विविध विषयों में, अनेक विषयों में मास्टरी होती है या प्रवीणता होती है, योग्यता साबित होती है। बहुत ही प्रसन्न चित्त व्यक्ति रहता है, खुश मिजाज रहता है, शांति प्रिय है, और उसकी हमेशा उच्च कोटि की पढ़ाई में, अध्ययन में या अध्यापन में बहुत रुचि रहती है, स्पिरिचुअल साइड में भी झुका रहता है। पंचम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाए तो व्यक्ति को एक तो वही ललित कलाओं से या स्पोर्ट्स से इंटरेस्ट रहता है और उन्हीं को अपना वो व्यवसाय बना सकता है। इसके अतिरिक्त वो लोकप्रिय भी होता है, पब्लिक उसको पसंद करती है, लोग भी पसंद करते हैं। ड्रामे या सिनेमा या फिल्म में या टीवी सीरियल में किसी से भी उसका भाग्योदय हो सकता है, वो कलाकार हो सकता है। और बच्चे जो हैं उसका जीवन स्तर बनाने में सहायता करते हैं, संतान उसकी सहायता करती है, उसे नाम और यश मिलता है, वो अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है और जीवन में उच्च पद प्राप्त। एकादश भाव, पंचम और एकादश भाव तो दोनों हमारे विपरीत एक तरह से लाभ भाव है हमारे लिए या हमारे साथी के लिए। तो ये भी जो है सट्टे में, जुए में, शेयर मार्केट में लाभदायक स्थिति बनाता है यदि पंचम भाव का स्वामी एकादश में जाता है। व्यक्ति खुद बुद्धिमान होता है और उसी से उसका भाग्योदय होता है, आत्मनिर्भर होता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता, खुशहाल रहता है। बच्चों के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कही गई है, अच्छी समझ होती है, वो बच्चों को समझता है, बच्चे उसको समझते हैं, और जिससे उसको लाभ होता है और उसको मन में असंतोष नहीं होता, हमेशा वो संतोष जीवन व्यतीत करता है। अब आता है 12वां भाव। 12वां भाव यदि 12वें भाव में पंचम भाव का स्वामी जाता है तो फिर उसको नुकसान और खर्चे, उनसे हमेशा दो दो चार होता रहना, कभी नुकसान होता है, कभी खर्चे होते हैं, वो परेशान रहता है और दूसरों को उसको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि पंचम भाव और द्वादश भाव सामने वाले का सप्तम भाव से छठा और 11वां भाव होता है, तो उसको कमाता है सामने वाला और ये खर्चा करता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर को ही दे, चाहे वो जिस बिजनेस पार्टनर को दे। किसी की जमानत यदि वो ले लेता है, जमानत जमा करा देता है, तो भी परेशानी होती है। उसकी संतान की जो है उससे बिल्कुल नहीं बनती है, बच्चे कहना नहीं मानते, ये एक बहुत ही कमी जो है दिखाई देती है हमें। या फिर कभी कभी संतान की हानि भी उठानी पड़ती है, संतान की मृत्यु हो जाती है या नुकसान होता है उसको, या उसके संबंध अच्छे नहीं रहते। मानसिक पीड़ा रहती है, हमेशा वो नाखुश रहता है, खुश नहीं रहता, चिंतित रहता है, और जीवन में एक न एक समस्या रहती है, या फिर उसके बच्चों को परेशानी रहती है, बच्चे चिंतित और परेशान रहते हैं, जिसके कारण वो स्वयं भी बीमार है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पंचम भाव का स्वामी यदि विभिन्न भावों में जाए तो किस प्रकार के फल हमें प्रदान करता है। ये सामान्य फल कहे गए हैं और इन ग्रहों की दशाओं या अंतर दशाओं में ही हमें प्राप्त होते हैं। आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह एक बहुत ही बढ़िया वीडियो, कंप्लीट, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे पूरी आशा है कि सभी विद्यार्थी वर्ग और जिज्ञासु वर्ग अपना इसमें से लाभान्वित होंगे और एक एक बात को नोट्स में बनाकर और कुंडलियों पे अप्लाई करके देखेंगे। एक बहुत शानदार वीडियो, दिल से किया हुआ वीडियो, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।